तो नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। पहला लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें यह सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये आता ही आता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं। वेरी इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर ही एग्जाम में आता है और इसको आप बढ़िया से सीखिए, क्योंकि ये 10th क्लास में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ईयर भी आएगा। इसी से संबंधित और सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है तो आप सब कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि अंडर रूट, सबसे पहले देखिए इसको मानेंगे ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे इसको अगर संभव हो ऐसा कि हम इसको मान ले अपरिमेय संख्या ना कह के हम लोग क्या मान ले, हम लोग इसको मान ले परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो आइए, यदि संभव है, लिख रहा हूं मैं, यदि संभव हो कि, यदि संभव हो कि माना, क्या मान लेंगे, इफ इट इज पॉसिबल लेट, क्या मानेंगे कि अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल क्यों लिखिए, लेट अंडर रूट 5 बी एन लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां पर आप लोग लिख लो रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर लिख लीजिए। अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू, यानी हम उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज, इसे हम इसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 पर, नीचे लिख देता हूं साफ रहेगा, अंडर रूट 5 बराबर लिख लेंगे पी बाई क्यू, जहां वेयर, अंग्रेजी वाले लिखेंगे वेयर कॉमा लगाकर, जहां पी और क्यू दो पूर्णांक है, पी और क्यू दो पूर्णांक है। P and Q are two integers, and दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां लिखेंगे दोनों में कोई उभयनिष्ठ माने कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये चीज आप लिखो या ना लिखो, लेकिन आप लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि यहाँ जो P और Q आप ले रहे हैं, इन दोनों में कोई भी गुणनखंड, जैसे इसमें 10 और यहाँ 5 है, जैसे देखो दोनों में 5 गुणे 2 और इधर आ गया 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी कॉमन है। तो ऐसा नंबर होना चाहिए कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन फैक्टर नो हो, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे करते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में अब क्या करेंगे, जब आपको रूट दिया रहे, रूट, तो पहला काम होता है कि आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करने पर। अब लिखेंगे रूट हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं क्या आता है वर्क करने पर। तो चलिए यहां से लिखते हैं, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, p/q का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ √5 के स्क्वायर, ये रूट से ये 5 कट गया, ठीक ना, रूट और ये स्क्वायर कट जाता है जब आप, तो यहाँ केवल कौन बचा 5, तीर लगा के लिखेंगे 5, और यहाँ p का हो जाएगा स्क्वायर, और इस पर p का भी स्क्वायर और q का भी हो जाएगा स्क्वायर, q का भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, तिरछा तिरछी गुणा। तो चलिए यहाँ मान लीजिए आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तिरछा तिरछी आप लोग गुणा कराइए, क्या कराएंगे, तिरछा तिरछी गुणा। तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5q² बराबर का इधर कितना हो जाएगा p²। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहां देखिए एक चीज समझना है कि 5 जो है, अगर हम इधर 5 को ले जाते हैं, अगर हम इसको 5 को इधर समझने के लिए केवल लिखना नहीं है, q² बराबर कितना आ जाएगा अगर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा p² बटा में 5। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर भाग देंगे, यानी इसका मतलब ये कि 5 अगर इधर है, इसका मतलब इसमें जरूर भाग लगेगा, यानी 5 p² को विभाजित करता है। यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर ये वाला हटा देंगे हम थोड़ी देर में, यहां लिखेंगे, यहां 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स p², 5 डिवाइड्स p²। इसको मैं हटा देता हूं। जब ये 5 अगर मान लिया जाए कि ये p को डिवाइड कर रहा है, देखो समझो, अगर मान लो कि p बराबर p² को ये डिवाइड कर रहा है 5, अगर ये मान लो कि 25 है, तो 25 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है ना, इधर भी 5 आएगा। तो 5 से अगर ये डिवाइड हो रहा है 5 5 25, तो क्या ये 5 को इसका गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 होगा, तो क्या ये 5 से इसको नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि p इंटू पी भी अगर लिखोगे तो ये अवश्य ही 5 से डिवाइड इसको भी करेगा, ठीक ना। तो यहां लिख सकते हैं और 5 p को भी विभाजित करेगा और विभाजित करता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए 5 p को भी क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, यहां लिख लेंगे, करेगा। सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड p, यहां लिख लीजिएगा, डिवाइड करेगा। अगर ये लिख लिया तो इसको समीकरण नंबर हम यहां से मान लेंगे 2, समीकरण नंबर कितना, 2 मान लेंगे पूरे को। अब चलिए ऐसे ही, अब जब ये देखो, अगर आपको डिवाइड, ये तो हटा दिए, समझा दिया हमने, यहां एक चीज और समझना है। अब देखिए दूसरा पार्ट में, ये एक पार्ट में आपको इतना करना है, समीकरण 1 और 2 तक, और समीकरण जो 2 में करेंगे हम, यहां पर भी एक, मतलब इस क्वेश्चन को 2 खंड में बांट दीजिए तो आसानी से हो जाता है। एक पार्ट में समीकरण नंबर 1 तक 2 तक जाइए, और उसके बाद हम चलेंगे कौन से समीकरण में, 3 वाले समीकरण बनेंगे और 4, और उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए यहां पर पुनः मानेंगे, पुनः मतलब अगेन, माना, क्या माना भाई, तो मान लीजिए आप, माना, अब देखो अगर तुम इसको डिवाइड कर रहे हो, सपोज दैट आप इसको p² को कितना से डिवाइड कर रहे हो, अभी मैंने लिखा ना कि 5 से विभाजित करता है, तो 5 से विभाजित करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी इधर के, कुछ वैल्यू आएगी, या तो आप p को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ वैल्यू देगा, 2 3 या 5, इस वैल्यू को हम लोग मान लेंगे k, यहां पर क्या मान लेंगे k। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हम ये p² जगह पे हटा के हम केवल p की बात करें, p को विभाजित करेगा तो हम p बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, p बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक ना, p बटे में 5 बराबर k लिख सकते हैं। भाग देगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा, तो माना कितना लिख सकते हैं, जो डिवाइड करेंगे तो इधर से तिरछा तिरछी से कितना हो जाएगा, यहां से देखो p बराबर कितना आ गया, यानी आपको 5k मानना पड़ेगा, यानी 5k, यानी p को अगर डिवाइड करोगे 5 से तो जरूर कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू को हम इस वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, मान सकते हैं, फिर तिरछा तिरछी गुणा करा दो तो 5k आ गया, और जब ये 5k आ गया तो यहाँ लिख देंगे कितना, कि ये क्या करता है, p बराबर मान लेंगे 5k, यहाँ लिख दीजिए p बराबर 5k। अब इस वैल्यू को समीकरण कौन से, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखिए
P का मान यहां लिखेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर P की जगह पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पर तीर लगाइए ऐसे, 5Q का स्क्वायर। अब P की जगह पर रखोगे 5K, तो 5K पूरे का हो गया स्क्वायर, पूरे का हो गया स्क्वायर। अब चलिए एक बार और तीर लगा के यहीं पे लिखता हूं मैं, यहां से 5 का ऐसे ही लिख दीजिए 5, मैं इधर नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, 5Q स्क्वायर बराबर का ये हो जाएगा 5 5 25, यानी 2 बार करोगे 5K का मतलब 5 स्क्वायर का मतलब हो गया, यहां भी करेंगे 5K गुणा इधर भी करेंगे 5K, तो 2 2 5 25 कितना हो गया 25, और K का पावर एक एक जुड़ जाता है, तो यहाँ 2 हो गया, पावर जुड़ गया, तो यहाँ हो जाएगा 25K स्क्वायर। ठीक, 25K स्क्वायर। अब देखो यहां से 5 से हम इसको कटा सकते हैं, तो 5 के पहाड़ा में ये कटा दो, कितना आ गया 5 5 25। ठीक, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, हम यहाँ कटा देते हैं 5 से, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं Q स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पर 5K स्क्वायर, और इसको ले लेंगे कौन सा समीकरण नंबर, यह इसको सीधा कर लेते हैं, ऊपर लिख लेता हूं, यहां से इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग यहां से अब इसको 5 को इधर ला देते हैं, सीधा कर लेते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने 5Q स्क्वायर को किया था, तो इधर 5K स्क्वायर को कर लेंगे। ठीक ना, तो यहां से मैं इसको खींच देता हूं ऐसे, चलिए यहां लिख देता हूं 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 जैसे उसमें लिखा था कि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो सेम वैसे ही लिखेंगे 5Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, सिमिलरली जैसे इसमें लिखा है 2 में, वैसे यहां लिखेंगे। तो लिखिए यहां पर, यहां 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड ऑल्सो लिख लेंगे, इसलिए 5 फिर इसको भी इधर भाग देंगे, तो भाग देंगे ना Q स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये कि Q को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे इसलिए 5Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 भी किसको विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 4। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से हम यहां देखते हैं कि दोनों में कॉमन आ गया 5, समीकरण 4 और लिखेंगे यहां पर लिख लीजिएगा 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, एंड इसलिए देयरफॉर 5 विल आल्सो डिवाइड Q स्क्वायर, Q लिखिएगा, केवल Q यहां लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने P लिखा था वैसे लिखेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण कौन कौन से समीकरण लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 4 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we get, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 we get, क्या प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये है कि P स्क्वायर क्या बोलते हैं 5 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 पाते हैं कि 5 दोनों P और Q, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, हो गया। यहां पर लिखेंगे P and Q, कार्य लिखेंगे तो 5 डिवाइड्स बोथ P and Q, यहां लिख लीजिएगा। ठीक, अगर ये P और Q दोनों की, इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई ना कोई P और Q में कॉमन आ गया, हमें ये बताना था कि P और Q में
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन गुणनखंड आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया जो नंबर है 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ P और Q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणन, यहां लिख लीजिएगा पूरा, मैं गुणन केवल लिख देता हूं, गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हियर P और Q के बीच, हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। सो हमारी मान्यता क्या हो गई, अतः लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, विच लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमारी मान्यता को गलत साबित करता है। यहां पर ये अब ये क्यों, क्योंकि 5 आना नहीं चाहिए था, दोनों में कॉमन आ गया। यहां लिखा गया है कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यहां पर 5 दोनों में क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात सो अंडर रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, अर्थात दैट इज अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। इसी तरह से आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूं, आप लोग करके आइएगा घर से कि अंडर रूट, यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए इस जगह पर, अंडर रूट 2 आप लोग सिद्ध करके लाइएगा कि एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। और एक बच्चों को मैं देता हूं सवाल, अंडर रूट n भी आप सिद्ध करके लाइएगा, n को भी इसी वे में प्रूव करिएगा। सारा प्रोसेस यही होगा। अगर ये दो चीजें, दो क्वेश्चन को अगर आप रिपीट कर लेते हैं और इसी वे में अगर बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स आपके एग्जाम में आना तय है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।